हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था अपना चैप्टर नंबर 6 एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 7। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, हम सारे ही स्टेट्स को कवर करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम इन तीनों को ही बहुत ही ब्रीफली इस चैप्टर में कवर करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, हमें एक छोटी सी वार्म अप एक्टिविटी करनी है जिसमें यूज द ग्रेटर देन और लेसर देन सिंबल टू इंडिकेट विच आइटम्स हैज मोर वेट। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कौन से आइटम का ज्यादा वेट होगा। तो बच्चों, एक साइड आपके पास टेबल है और दूसरी साइड आपके पास बलून्स है जो कि एयर से फिल्ड है, राइट। तो आप बताएंगे कि जो टेबल है वो ज्यादा हैवी होगा या फिर बलून्स। ऑफ कोर्स द टेबल विल बी दी हेवियर, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे साइन लगा देंगे, राइट। देन हमें पूछा है व्हाट मटेरियल इज द आइटम ऑन द लेफ्ट मेड ऑफ। जो आपके पास आइटम है लेफ्ट में, वो कौन से मटेरियल से बना है। लेफ्ट में आपके पास क्या है बच्चों, टेबल है। और टेबल हमारी किससे मिलके बनी है, वुड से बनी है। तो आप यहाँ पे टिक करेंगे वुड पे। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट इज द आइटम ऑन द राइट इज फिल्ड विद। जो आइटम है राइट साइड में मतलब बलून, वो किससे फिल्ड है, वो फिल्ड है हमारे एयर से। तो हम क्या करेंगे, हम एयर पे टिक करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द चैप्टर। वी आर सराउंडेड बाय मेनी थिंग्स। हम बहुत सारी चीजों से सराउंड करते हैं। दीज थिंग्स टेक अप स्पेस। ये चीजें क्या करती है, स्पेस लेती है और इनका अपना एक वेट भी होता है। एनीथिंग दैट हैज वेट एंड टेक्स अप स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना एक वेट हो और वो स्पेस को कवर कर रही हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। नाउ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मटेरियल इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। मतलब कि जो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है किसी मटेरियल ने, वही उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। नाउ देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स। कौन कौन से हैं बच्चों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर हमारा मेड अप ऑफ होता है सेवरल स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब ये बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स को। द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिफरेंट इन सॉलिड। अब अगर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो वो आपको तीनों मैटर के स्टेट्स में ही अलग अलग देखने को मिलेगा। विच मीन सॉलिड में अलग होगा, लिक्विड में अलग होगा और गैसेस में अलग होगा, राइट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सॉलिड्स की। सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं दैट हैव क्लोजली और डेंसली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली, मतलब बहुत पास पास होते हैं। हम बोल सकते हैं कि बहुत ही डेंसली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। सॉलिड्स आर यूजुअली हार्ड। सॉलिड्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और उनका अपना एक फिक्स शेप भी हमें देखने को मिलता है जो कि चेंज नहीं होता जब आप से प्रेस करते हो। However, some solids can change shape, लेकिन कुछ solids ऐसे हैं जो कि अपने शेप को चेंज कर सकते हैं और बेंट हो सकते हैं या फिर टूट भी सकते हैं। वो कब होगा, जब हम उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ डो कैन बी रोल्ड इनटू चपातीज। हम एक डो से क्या कर सकते हैं, चपातीज बना सकते हैं। एक क्ले को भी आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे सकते हो, राइट। सॉलिड ऑक्यूपाइज अ फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस सो देयर वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। सॉलिड क्या करता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस को कवर करता है, तो इसी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो भी सेम ही रहता है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है हमारे पास सॉलिड के, जैसे कि पेंसिल्स, बुक्स, टेबल्स, चॉक एंड मार्बल्स। तो बच्चों, यहाँ पे आपके पास सॉलिड का डायग्राम है। आपको क्या दिख रहे हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली और डेंसली पैक्ड है। और यहाँ पे आपको दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं दिख रहा होगा, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट सॉलिड। अब हम मूव करते हैं लिक्विड की तरफ। Liquids are substances that have loosely packed molecules and having space in between the molecules. लिक्विड क्या है बच्चों, लिक्विड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बहुत ही लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होंगे और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको स्पेस भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, आपको दिख रहा है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको स्पेस भी दिख रहा है।
इनकी अपनी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर poured, ये उसी की ही शेप ले लेते हैं जिस शेप का आप कंटेनर लेते हैं। लिक्विड्स हैव अ फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड का लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स है लिक्विड के, जैसे कि वाटर, मिल्क, जूसेस एक्सेट्रा। लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लिक्विड क्या कर सकता है बच्चों, क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं क्या करूँ, एक ग्लास ऑफ वाटर लूँ और उसको गिरा दूँ, तो क्या होगा, जितना भी वाटर होगा वो एक प्लेस से दूसरी तरफ की तरफ, एक प्लेस से दूसरी की तरफ फ्लो करने लगेगा। एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज फ्लूइड्स, और इसी वजह से हम उनको फ्लूइड्स के नाम से भी जानते हैं। कमिंग टू गैसेस, गैसेस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं that have very loosely packed molecules, जिनके पास बहुत ही loosely packed molecules होते हैं। इनका कोई भी अपना फिक्स शेप नहीं होता है और ऑक्यूपाई करते हैं all the available shapes in a container. Some examples of gases are, कौन कौन से examples है बच्चों, air and cooking gas. Now अगर एयर की बात करते हैं तो एयर क्या है, मिक्सचर हो, एयर हमारा मिक्सचर है गैसेस का, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको गैस की क्या दिख रही है, पिक्चर दिख रही है जिसमें आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं जो कि बहुत ही क्या है, लूजली पैक्ड है, वो इधर उधर भाग रहे हैं और इनकी अपनी कोई भी फिक्स शेप नहीं है। कमिंग टू रैपिड रिव्यू, रैपिड रिव्यू में हमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग फीचर्स एंड राइट S फॉर सॉलिड्स, L फॉर लिक्विड्स and G for gases, considering that multiple options may apply to each feature. आपको क्या करना है, आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट सॉलिड की है, लिक्विड की है या फिर गैस की है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज हैज अ डेफिनेट शेप एंड डज नॉट फ्लो, ऐसी कौन सी चीज है जो जिसका जो शेप है वो डेफिनेट है और वो फ्लो नहीं करती है, वो है हमारी सॉलिड, राइट। इन सेकंड क्वेश्चन, takes the shape of the container in which it is kept, ये उसी शेप का बन जाता है जिस कंटेनर में आप इसको रखते हो। तो ये क्या है, ये आपका लिक्विड है। देन आता है मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड अरेंज्ड इन अ फिक्स पैटर्न्स, ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और फिक्स पैटर्न्स में देखने को मिलते हैं, सॉलिड्स, राइट। तो आप लिखेंगे सॉलिड। देन इन फोर्थ क्वेश्चन, कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, ऐसी कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ढेर सारा स्पेस है बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। तो वो कौन सा है, इसका आंसर आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे, दैट इज योर होमवर्क। इन क्वेश्चन नंबर 5, नॉट इजीली कंप्रेसिबल, हम बहुत इजीली उसको कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली टुगेदर पैक्ड होते हैं। तो बच्चों ये क्या है, दैट इज सॉलिड। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड। तो ये था हमारा रैपिड रिव्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं एलपीजी की तरफ। तो एलपीजी का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है, द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नाउ इट इज कंप्रेस्ड इन सिलेंडर्स, हम क्या करते हैं, इनको कंप्रेस करते हैं सिलेंडर्स में और हम उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं अपने घर के अंदर। सिमिलरली आपके पास और एक गैस है विच इज नोन एज सीएनजी। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि हम यूज करते हैं व्हीकल्स में फ्यूल, व्हीकल्स में एज अ फ्यूल, राइट। कमिंग टू चेंज ऑफ स्टेट्स, अगर हम चेंज ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, जिसमें से फर्स्ट था हमारा सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस, जो कि इंटरचेंजेबल हमें देखने को मिलते हैं। दिस चेंज इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, और ये चेंज हमें कब देखने को मिलेगा, जब हम चेंज करते हैं टेम्परेचर को ऑफ दैट स्टेट बाय हीटिंग और कूलिंग इट, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, कैसे हम सॉलिड सब्सटेंस को चेंज कर सकते हैं लिक्विड के अंदर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग, हम क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या करो, आइस क्यूब को वैसे ही छोड़ दो, ठीक है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाएगा हमारे वाटर के अंदर, और वाटर क्या है, वाटर हमारा लिक्विड है। द सेकेंड वन इज चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस, हम कैसे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या कर सकते हैं, वाटर को या फिर लिक्विड को चेंज कर सकते हैं वाटर वेपर में, जो कि हमारा क्या होता है, स्टीम होता है ऑन दी बॉइलिंग।
जब भी आप बॉईल करते हो तो जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। देन आता है आपका थर्ड वन विच इज चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड। आप कैसे गैस को अगेन लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल, वाटर वेपर गैस चेंजेस इनटू वाटर लिक्विड ऑन कूलिंग। आप जब क्या करते हो, जो भी आपका वाटर वेपर है आप उसको चेंज कर सकते हो वापस वाटर या फिर लिक्विड के अंदर। कब? जब वो कूल हो रहा होता है तब। देन आता है चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। कैसे आप चेंज कर सकते हो लिक्विड को सॉलिड के अंदर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड स्टेट इज नोन एज फ्रीजिंग। आप क्या कर सकते हो, आप वाटर को ले सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो आइस के अंदर, जो कि क्या है बच्चों, सॉलिड है। और ये आप कैसे कर सकते हो, बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, राइट। नाउ यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल गिवन है जो कि पिक्चर के फॉर्म में है। इसमें क्या दिखाया गया है, जैसे ही जो वो है आइस है वो हीटअप होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही हीटअप होगा तो आपको इवेपोरेशन देखने को मिलेगा, कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। सिमिलरली जब वो कूल डाउन हो जाता है उसके बाद वो मेल्टिंग और फ्रीजिंग की प्रोसेस आपको देखने को मिल सकती है। नाउ आपको एक एक्टिविटी गिवन है जो कि आपको अपने क्लास में अपने क्लास टीचर्स के साथ परफॉर्म करनी है। कमिंग टू इंडियन फुटप्रिंट्स इन इंडिया, अगर हम बात करें, यूजिंग अर्थन पॉट्स कॉल्ड मटकास। हम क्या करते हैं, अर्थन पॉट जिनको मटकास भी बोलते हैं, हम उनको यूज करते हैं ताकि हम जितना भी वाटर है उसको स्टोर कर पाए ट्रेडिशनल और हेल्दी वे में, सो दैट कि हम समर्स के टाइम पे ठंडे ठंडे पानी को एंजॉय कर पाए। जो भी हमारा क्ले होता है वो एब्जॉर्ब करता है हमारे हीट को एंड लेट्स द वाटर कूल डाउन नेचुरली एज इट इवेपोरेट्स। कमिंग टू सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। When we mix sugar with water and stir it, जब आप क्या करते हो, शुगर और वाटर को मिक्स करते हो, we observe that the sugar completely disappears in the water। आप क्या देखोगे कि जो शुगर है वो completely disappear हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं मेल्ट हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। Here the sugar is the solute, और यहाँ पे क्या है, जो शुगर है वो सॉल्यूट है। सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डिजोल्व हो जाता है हमारे लिक्विड के अंदर। द लिक्विड और वाटर इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। अब जो हमारा वाटर या फिर लिक्विड था उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कि एक सब्सटेंस है जिसमें हम सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं। When the solute, जो कि शुगर था, is fully dissolved in the solvent which is water, a solution is formed। जब क्या होता है, सॉल्यूट में सॉल्वेंट पूरे अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, उसी को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए गिवन है एक पिक्चर जिसमें आपने क्या देखा है, फर्स्ट में आपको सॉल्यूट दिया हुआ है जो कि सॉल्ट है, उसका सॉल्वेंट जो है वो आपका वाटर है। जैसे ही आप सॉल्ट एंड वाटर को डिजोल्व करोगे तो वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन को फॉर्म कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सॉल्ट को वाटर के अंदर और उसको स्टर करते हैं कुछ मिनट्स के लिए, तो जो सॉल्ट है वो डिजोल्व हो जाता है और जो वाटर है वो आपको टेस्ट में सॉल्टी सा लगता है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है, जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, और रिजल्ट में हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट। जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, सॉल्टी वाटर। फर्दरमोर, व्हेन शुगर इज एडेड टू वार्म मिल्क, जब आप शुगर को ऐड करते हो गरम गरम दूध के अंदर, वो डिजोल्व हो जाता है और उसकी वजह से जो मिल्क है वो हमारा स्वीट हो जाता है टेस्ट में। इन द केस शुगर इज द सॉल्यूट, इस केस में क्या है, जो हमारा शुगर है वो सॉल्यूट है, जो मिल्क है वो सॉल्वेंट है, और जो रिजल्ट है, जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, स्वीटेंड मिल्क। नाउ कमिंग टू, इन द बोथ द केसेस सॉलिड सब्सटेंसेस मिक्स विद लिक्विड्स टू फॉर्म सॉल्यूशन। हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि हम क्या करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को मिक्स करते हैं किसके साथ, हमारे लिक्विड्स के साथ, सो दैट कि हमें एक सॉल्यूशन मिले। कमिंग टू की टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज मैटर। मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना वेट हो और वो ऑक्यूपाइज करती है स्पेस को, उसको हमने कहा है मैटर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज द स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल। कमिंग टू मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या था बच्चों, मेल्टिंग हमारा एक प्रोसेस था जिसमें हमारा चेंज हो रहा है अ सॉलिड टू अ लिक्विड स्टेट बाय हीटिंग। सिमिलरली इवेपोरेशन क्या था, चेंजिंग अ लिक्विड टू अ गैसियस स्टेट, उसी को हमने इवेपोरेशन बोला था। कंडेंसेशन क्या था, चेंजिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड स्टेट, वो हमारा था कंडेंसेशन। फिर आता है आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि डिसॉल्व हो जाता है। सॉल्वेंट क्या है, सब्सटेंस है जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या था, जो भी मिक्सचर फॉर्म हो रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के, उसको हमने सॉल्यूशन बोला था। कमिंग टू समरी स्नैपशॉट,
फर्स्ट पॉइंट इज मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट। हमने क्या देखा कि जो मैटर है वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और उसका अपना एक वेट भी होता है। ये हमारे 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है आपका सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज योर गैस। देन आता है सॉलिड्स के पास अपने क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के पास अपने लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं और गैसेस के हैव वेरी लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम चेंज इन स्टेट्स की बात करते हैं तो वो किस किस वजह से हो सकता है, हीटिंग की वजह से और कूलिंग की वजह से हो सकता है। जैसे अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप मेल्टिंग करोगे, अगर आपको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो आप इवेपोरेशन करोगे। वैसे ही अगर आप गैस से लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो कंडेंसेशन होगा, और अगर आप लिक्विड टू सॉलिड कर रहे हो तो फ्रीजिंग होगा। ये हमारे कुछ प्रोसेसेस थे। उसके बाद जब हम मिक्स करते हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर तो उसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है। So बच्चों, that is all about this chapter. I hope you understood the chapter very well. I will meet you in your next class with next interesting chapter. Till then, take care and bye-bye.